सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या होता है। क्वालिटी बाय डिज़ाइन एक तरीके की अप्रोच होती है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिज़ाइन करें, उसके रॉ मटेरियल्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि हमारे पास आउटपुट जो आए वो बेस्ट आए, ताकि हमें फाइनल लास्ट में टेस्टिंग ना करवानी पड़े। ठीक है। मैंने आपको एक रोटी का एग्जांपल दे के बताया था। अगर हम पहले जैसे हम चपाती बना रहे हैं तो हम पहले मटेरियल्स लेंगे। हम क्या बोलते हैं, आटा लेंगे, हम उसमें हम सॉल्ट डालेंगे, उससे हम डो बनाएंगे, डो है ना, आटा गूँथेंगे। उसके बाद हम फाइनली चपाती बनाएंगे। अगर हमारा पहले ही प्रोडक्ट आटा छना हुआ होगा, सीविंग प्रॉपर होगी उसकी, सॉल्ट हमारा अच्छी क्वालिटी का होगा, और तो हमारा प्रोडक्ट हमें पता है चपाती अच्छी बनेगी। लेकिन अगर हमारी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो हो सकता है कि टेस्टिंग के टाइम पे इसमें प्रॉब्लम निकले। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन भी यही एक चीज़ होती है कि डिज़ाइन ही इस तरीके से करो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का आए। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी पहले भी सारा का सारा। अगर ये हमें देता है, ये अप्रोच हमें क्या देती है, क्वालिटी कभी हम टेस्ट नहीं करते, इसको हम बिल्ड करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। अब हमारा सब कुछ हो गया था, इसमें हमारा रहता था बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आईसीएच गाइडलाइंस होती हैं जिसमें सारा का सारा क्वालिटी, सेफ्टी, मैनेजमेंट, एफिकेसी, इन सब के बारे में लिखा होता है। तो आईसीएच गाइडलाइन में Q8, Q9 और Q10, इन सब में क्वालिटी बाय डिज़ाइन के बारे में लिखा हुआ होता है। तो इन सब की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन का हमें सर्टिफिकेट लेने के लिए। अब अगर हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ Q/D, बेनिफिट्स क्या है हमारे Q/D के, रुकिए बताती हूँ। बेनिफिट्स ऑफ Q/D, देखिए इंडस्ट्री के लिए क्या क्या बेनिफिट है इसका। इंडस्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी ही बनाएगी। तो अगर रॉ मटेरियल्स अच्छे से पता होंगे हमें, तो हमें प्रोडक्ट बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रोसेस को समझने के लिए अच्छे से, बैच फेलियर ताकि कम हो। अगर हमारे रॉ मटेरियल्स प्रॉपरली हम क्या बोलते हैं, वैलिडेटेड हैं, कैलिब्रेटेड हैं, तो प्रोडक्ट फेलियर, बैच फेलियर हमारा नहीं होगा। बैच फेलियर मतलब कि उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना किसी भी चीज़ में, तो पूरा का पूरा बैच को ही फेल कर देते हैं। तो बैच फेलियर नहीं होगा। टू इंश्योर बेटर डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट विद फ्यू प्रॉब्लम, अब हमारा कि ताकि बेस्ट डिज़ाइन का प्रोडक्ट आए और उसमें कम से कम प्रॉब्लम हो। ठीक है। और डिक्रीज एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, वही है, अगर हमने पहले ही रॉ मटेरियल्स की स्टार्टिंग में टेस्टिंग कर ली तो एंडिंग में टेस्टिंग करना बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी उसकी। तो यही है। तो डिक्रीज एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट तो है ही। तो ये सारी हमारी इंडस्ट्री के लिए हो गया। अब हमारा आता है फॉर एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है हमारा, इसके एडवांटेज, बेनिफिट, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग मतलब अगर हमारे रॉ मटेरियल्स पहले से ही प्रिपेयर होंगे, अच्छे से वैलिडेटेड होंगे, टेस्टेड होंगे, तो डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा कि हमें क्या चीज़ किस किस तरीके से बनानी है, टेस्टिंग करवानी है एंड प्रोडक्ट की या फिर नहीं करवानी। टू प्रोवाइड बेस्टर कंसिस्टेंसी, अब ताकि हमारा प्रोडक्ट सिस्टमैटिक वे में हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसका मतलब यही है। इनहेंस साइंटिफिक बेस एंड एनालिसिस, हमारा प्रॉपर मेन चीज़ यही है कि हमें प्रॉब्लम ना हो बैच फेलियर की, और सारी की सारी चीज़ बहुत सिस्टमैटिक वे में हो। अब आते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एलिमेंट्स मतलब कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन किन किन चीज़ों पे काम करता है, किन किन चीज़ों को देख देख के क्या काम अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। एक तो हमारा होता है QTPP, एक हमारा होता है CQA, एक हमारा होता है रिस्क असेसमेंट। ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन के, जो हमें फॉलो करने होते हैं। क्वालिटी बाय डिज़ाइन इन सब चीज़ों पे काम करता है। अब मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। पहला था हमारा QTPP, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। नाम से क्या पता चल रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी पूरी प्रोफाइल और उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट पता होने चाहिए हमें, ताकि फाइनल प्रोडक्ट हमारा अच्छा आए। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब समरी, ये एक तरीके की समरी होती है। किस चीज़ की समरी, ड्रग की एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ की और उसका यूज़, ये हमारा QTPP में आता है। ठीक है। ड्रग की हमारा ड्रग की एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो जो होती है, एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका ADR, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका ऐसे, ये सब कुछ में QTPP में जिस भी ड्रग का हम करवा रहे हैं
वो हमें लिखा होना चाहिए। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं QTPP में वो सब कुछ चीज़ लिखी होनी चाहिए। समरी, मैंने बताया ना एब्स्ट्रैक्ट समरी ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग। अब वही है कि हमारी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए क्यों इस प्रोडक्ट प्रोफाइल में। और ये किस में मेंशन होता है, मतलब कि किस तरीके से लिखना होता है वो सब कुछ ICH की Q8। देखो Q8 था हमारा इसमें, देखिएगा ये रहा Q8। तो ये है कि हमारा Q8 में प्रेजेंट होता है ये। अब हमारा समराइज किस किस चीज़ को करता है, जो बताया था स्टार्टिंग में ही, फार्माकोलॉजिकल इंडिकेशन को, जैसे कि हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एसे, प्योरिटी, ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये सब कुछ होता है। अब हमारा आएगा क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, मतलब जो जो क्रिटिकल क्वालिटी होती है ना ड्रग की, वो सब कुछ हमारा क्वालिटी बाय डिज़ाइन मेंटेन करके चलता है। क्रिटिकल एट्रीब्यूट मतलब कि हमारा ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जिनकी वजह से क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। इट डिस्क्राइब द एलिमेंट, ये हमारा QTPP का ही पार्ट होता है। और डिराइव फ्रॉम QTPP। और हमारा गाइड प्रोडक्ट को और प्रोसेस डेवलपमेंट, इन दोनों चीज़ों को हमारा गाइड करता है। इस क्या क्या इंक्लूड करता है ये, फिजिकल, अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, फिजिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये इंक्लूड करता है। और किस में होता है ये, ICH की Q8R2। ये R भी हमारा सब टाइप होता है। इन चीज़ों में लिखा होता है कि किस किस तरीके से हम सब कुछ क्वालिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स क्या क्या थे हमारे, पहला एलिमेंट था हमारा क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, सेकंड था हमारा क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, थर्ड है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट मतलब कि जितना भी ड्रग्स से रिलेटेड जितना भी रिस्क होता है सब कुछ प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए रॉ मटेरियल्स में, मतलब कि फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जितना भी रिस्क होगा सब कुछ प्रॉपर लिखा होना चाहिए। तो ये लिखा है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, QRM डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट। और हमारा क्या इंडिकेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग का प्रोडक्ट, मतलब कि कोई हमारा ड्रग का प्रोडक्ट है कुछ रिस्क दे सकता है, तो इसकी वजह से हम पूरा पैरामीटर लेके चलते हैं जिसका हमारा क्वालिटी पे इफ़ेक्ट आ सकता है, रिस्क आ सकता है। जैसे कि हमने ले लिया कि रिस्क असेसमेंट में कि इस ड्रग का ये पार्टिकल रिस्क ले सकता है, तो हम उस पार्टिकल को कम यूज़ करेंगे ताकि रिस्क हमारा फाइनल कम आए। ठीक है, डिज़ाइन स्पेस तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि किस डिज़ाइन में हमें ड्रग को किस स्पेस में हमें ड्रग को डिज़ाइन करना है, किस स्पेस में हमें ड्रग को डिज़ाइन करना है कि बेटर क्वालिटी आए। तो वही है हमारा डिज़ाइन स्पेस। मल्टी डायमेंशनल रीजन होता है हमारा। इंटरेक्शन किस में होता है, इसमें हमारा इनपुट मतलब कि ड्रग की मतलब एनवायरनमेंट का वेरिएशन होना, उसको हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमारा क्वालिटी बेस्ट आए। तो हमने कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े गाइस, हमने पहले पढ़ा क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, फिर हमने पढ़ा क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, रिस्क असेसमेंट और डिज़ाइन स्पेस। तो इसी से हमारा क्वालिटी बाय डिज़ाइन कंप्लीट होता है। आप लोग पहले, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पक्का देखिए, वरना आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो अगर हम समराइज़ करें क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या होता है, ये एक तरीके की सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो बताता है कि ड्रग को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि उसकी क्वालिटी बेस्ट आए। और ये हमें देता है कि क्वालिटी को हम टेस्ट नहीं करते, उसको हम बिल्ड करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनल बैच में फेलियर ना हो, बैच को फेलियर ना हो और प्रॉपर हमारा बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बने। ठीक है, और इसके हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हमारे क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, रिस्क असेसमेंट और डिज़ाइन स्पेस। किसने दिया था ये हमारा, सर जोसेफ एम जुरान, इन्होंने दिया था। सो गाइस, अगर आप लोगों को इसकी आपको PDF चाहिए तो मैं आप लोग मुझे ईमेल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेल मिल जाएगा, मैं आपको पूरा PDF सेंड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, मैं इस टेक्नोलॉजी की बिल्कुल न्यू हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैं और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ आप लोगों को अपनी टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड करने में।
सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।